साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कर्म का सिद्धांत। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक समय की बात है कि एक सन्यासी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर रोज परमात्मा का ध्यान लगाता था। उसकी कुटिया के सामने एक वैश्या का भी घर था। तो संसारी रोज वैश्या के कर्मों को देखकर दिन भर मन ही मन ये विचार करता कि देखो ये कितना नीच कर्म कर रही है और ईश्वर के द्वारा मिली इस देह को पाप कर्म में लिप्त करके अपना आप जीवन नरक बना रही है। वहीं दूसरी ओर वो वैश्या सन्यासी को रोज भगवान का ध्यान लगाते देख ये चिंतन करती थी कि देखो ये साधु महात्मा कितने पुण्यशाली हैं जो हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। तो पूरे जीवन काल तक दोनों का चिंतन एक दूसरे के प्रति ऐसा ही बना रहा। तो मरणोपरांत जब दोनों ऊपर जाते हैं तब भगवान अपने दूतों से वैश्या को स्वर्ग भेजने और साधु को नरक में डालने का फैसला सुनाते हैं। तो भगवान का फैसला सुनकर साधु भगवान से कहता है कि प्रभु, इस वैश्य ने जीवन भर अपनी देह को पाप कर्मों में लगाए रखा और मैंने जीवन भर अपनी इस देह को आपके ध्यान में लगा कर रखा, फिर इसे स्वर्ग और मुझे नरक क्यों? तो भगवान ने कहा, साधु महात्मा, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। आपने जीवन भर अपनी देह को जप और ध्यान में लगाए रखा, परंतु तन से भले ही आप मेरा नाम जप रहे थे, पर आपका मन और आपका मानसिक ध्यान तो हमेशा वैश्या के पाप कर्मों के चिंतन में लगा रहता था। वहीं दूसरी ओर ये वैश्या ये रोज आपको देखकर एक ही चिंतन करती थी कि ये साधु महात्मा कितने पुण्यशाली हैं जो हमेशा भगवान का ध्यान लगाते हैं, और आप ही को देखकर ये मेरा निरंतर ध्यान करती थी। महात्मा जी, कर्म भले ही अच्छे हों, पर अगर आपका ध्यान संसार की बुराइयों में है, आपके मन के भाव बुरे हैं, तब तक मुक्ति संभव नहीं। महात्मा जी, मंदिर में आकर लोग मुझे कितने ही हाथ जोड़ लें, कितने ही दंडवत कर लें, प्रसाद चढ़ा लें या और भी मुझे रिझाने के कोई कर्म कर लें, पर मैं वो कुछ नहीं देखता। मैं तो इतना कुछ करने के बाद भी उनके कर्म के पीछे छिपे हुए मन के भावों को ही देखता हूँ और उन्हीं भावों के अनुसार उनके कर्मों का फल उन्हें देता हूँ। महात्मा जी, लोग भले ही रोज मंदिर जाते हों, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि वो सुखी ही हो पाएंगे, क्योंकि इस कलयुग में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु मन में बुरे भाव रखकर मुझे रिझाने का प्रयास करते हैं, हाथ मुझे जोड़ते हैं और मन से किसी और को कोसते हैं। पर मैं तो कर्मों के सिद्धांतों की मर्यादा से बंधा हूँ, इसीलिए जैसे ही किसी ने हाथ पैर जोड़ने का कर्म किया, बस फिर मैं उसके मन के भावों के अनुरूप उसे फल देने को मजबूर हूँ। सत्संगत जी, साखी से तात्पर्य ये है कि भगवान हमें कर्मों का नहीं बल्कि भावों का फल देते हैं। कर्म तो मात्र फल तक पहुँचने का एक साधन है। जैसे सीता हरण और रुक्मणी हरण दोनों कर्म एक जैसे थे, परंतु भाव अलग अलग होने के कारण दोनों के फल भी भिन्न भिन्न थे। जैसे कोई व्यक्ति किसी पर लाठी चार्ज करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, पर इसकी जगह अगर पुलिस वाले लाठी चार्ज करें तो उन्हें तो कोई जेल में नहीं डालता, बल्कि उनका प्रमोशन किया जाता है। आखिर दोनों के कर्म एक से होते हुए भी फल भिन्न भिन्न क्यों? वो इसीलिए कि उस व्यक्ति का भाव हिंसा फैलाने का था और पुलिस का भाव हिंसा मिटाने का था। तो साथ संगत जी, देखा, दो लोगों ने एक ही तरह के कर्म किए, फिर भी उनके फल भिन्न भिन्न मिले। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमें कर्मों का फल मिलता है? कर्म तो मात्र एक साधन है फल तक पहुंचने का, बाकी फल का निर्धारण तो आपके भाव के साथ ही हो जाता है। साथ संगत जी, इस कर्म के सिद्धांत को अगर आप समझ गए हैं तो आज से ही अपने हर एक कर्म को अच्छे भावों से जोड़ दीजिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपको कम समय में और न्यून परिश्रम में ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी। साथ संगत जी, कर्म फल का निर्धारण कैसे होता है, सुनिए। एक समय की बात है कि एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और ये आयोजन उसने अपने बगीचे वाले स्थान पर रखा था, इसीलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन बना रहा था। तो उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था, और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था।
लेकिन उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला, उसे ज़रा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। तो फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और वो ही भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। जहरीला भोजन खाते ही ब्राह्मणों की मौत हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और ये तो घोर पाप हो गया था। अब भगवान के सामने ये प्रश्न उठा कि इस पाप की सज़ा किसे मिले। उस राजा को जिसने भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उस राजा को तो पता भी नहीं था भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो खाना बनाया था, परंतु वो रसोइया भी इस बात से अनजान था कि ये भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सज़ा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहाँ से निकला, या फिर सज़ा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए जहर को उगला। अब साथ संगत जी, ये तो असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सज़ा किसको मिलेगी। तो इस कर्म की सज़ा के लिए काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने ब्राह्मणों से कहा, आप जा रहे हैं राजमहल तो थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ना, ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। सभी ने भगवान को पूछा कि वो कौन है, तो भगवान ने कहा इस महिला को इस कर्म की सज़ा दी जाए। सभी हैरान हो गए। सभी बोले कि वो महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर इसकी सज़ा इस महिला को क्यों मिले। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को ही इसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को, न सांप को हुई, न चील को, लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा रस इस महिला को मिला। इसीलिए इस कर्म की सज़ा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। तो साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म है, हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं, जो हमारे भाव हैं, वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। और अगर आपने अपने भावों पर, अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाती हैं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा सरल है, जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।